अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को कैपेसिटर में डिस्कस करना है वो है कॉम्बिनेशन। सेम उसी तरीके से जिस तरह से रजिस्टर में पढ़ा था आपने सीरीज पैरेलल, सेम चीज यहाँ भी होता है सीरीज पैरेलल। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर कब सीरीज में माने जाएंगे? जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड हो और सब पे चार्ज सेम हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने तीन कैपेसिटर दिखाया, एक कैपेसिटर, ठीक है, दो कैपेसिटर दूसरा वाला और एक ये तीसरा वाला। तो ये तीनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। एंड टू एंड का मतलब एक जहाँ खत्म हो रहा है दूसरा वहां शुरू हो रहा है। तो ए और बी के बीच में ये तीन कैपेसिटर सीरीज में माने जाएंगे, C1 C2 C3। बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, कोई और तार निकल के नहीं जाना चाहिए, सो दैट यहाँ से जो भी चार्ज आए तीनों पे इक्वल चार्ज आएगा। देखो, अगर यहाँ से चार्ज Q आया तो इस पे प्लस Q होगा, इस पे माइनस Q। माइनस Q होने का मतलब ये Q चार्ज रिलीज करेगा, तो ये भी प्लस Q माइनस Q। फिर ये Q रिलीज किया तो इसको मिला प्लस Q और यहाँ माइनस Q और Q वापस चला गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन ये हो गई सीरीज में। कंडीशन क्या लिखेंगे? कंडीशन हो गई चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, ठीक है। अब इन तीनों को मिला करके हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कैसे रिप्लेस करेंगे? देखिए, एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस करना है, तो वो सिंगल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो वो सिंगल कैपेसिटेंस को हमने मान लिया कि C इक्विवेलेंट C है A और B के बीच में। कैसे निकालें? तो सेम चार्ज Q और माइनस Q इस पे भी देंगे जो इन पे दिया है। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आया था A और B के बीच में, वही यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो VA माइनस VB अगर हम लिखें, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो इस फाइनल डायग्राम के को देखते हुए क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो A से B की तरफ जाओगे तो पहले पहला कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, तीनों का सम करेंगे तब आएगा। पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q बाई C1, दूसरे वाले का होगा Q बाई C2 और तीसरे वाले का क्या होगा? Q बाई C3। तो यहाँ से आपको Q कैंसिल हो जाएगा और इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एक तरीके से, समझे? 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 सीरीज में। अगर आपको सिर्फ दो कैपेसिटर दिए हुए हो तब आप सिर्फ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर टू कैपेसिटर, ज्यादातर जगह तो आपको दो ही कैपेसिटर मिलता है, उस समय C लिखने का शॉर्टकट होता है C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर में हम लोग यूज करेंगे, ज्यादातर जगह आपको दो ही मिलेगा, ये वाला, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है आपको देख करके क्या याद दिला रहा है? रजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं? 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसका मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो गया। सिंपली याद रखना है कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन रजिस्टर में का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। इसमें सीरीज में वो फॉर्मूला लगता है जो रजिस्टर में पैरेलल में लगता है। तो बिना पढ़े समझे हम कह सकते हैं कि आगे चल के जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कैपेसिटर का, तो उसमें जो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा वो सीरीज वाला आएगा रजिस्टर का, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करो। चलो देखो, अब सीरीज में ये तो निकालना सीख गए कि C इक्विवेलेंट क्या होता है। अब आइए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालोगे जैसे पहले वाले कैपेसिटर के, तो कितना आ जाएगा, Q/C1। अगर दूसरे वाले का निकालोगे तो उसी तरह से क्या आ रहा है, Q/C2, और तीसरे का Q/C3। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C है। दैट मीन्स सब पे चार्ज तो सेम है सीरीज में, तो जिसका C हाई होगा उसका V लो होगा। जैसे अगर यहाँ से यहाँ अगर हमने मान लीजिए 30 वोल्ट दिया है, तो 30 वोल्ट का जो बंटवारा होगा वो तीनों कैपेसिटर में इक्वल नहीं होगा कि 10 वोल्ट रखेंगे। जिसका C हाई होगा उसका वोल्टेज कम होगा, और जिसका C कम होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। तो सबके क्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होगा, भले ही सबका चार्ज सेम है। दूसरा, एनर्जी अगर आपको पूरे कॉम्बिनेशन का निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो तीनों का एनर्जी का सम कर दोगे, U1 प्लस U2 प्लस क्या करोगे, U3। अब U1 जैसे पहले वाले का एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे, Q²/2C1। उसी तरह से दूसरे वाले का क्या लिखेंगे, Q²/2C2, और तीसरे वाले का Q²/2C3, ऐसे लिखेंगे। अगर हम Q²/2 कॉमन ले लें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C होगा, तो हम इसे Q²/2C भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि अगर इस कॉम्बिनेशन का टोटल एनर्जी लिखना है, टोटल, तो आप अलग अलग लिखने के बजाय सीधे लिख दीजिए Q²/2C, वेयर C कितना है, इसका C इक्विवेलेंट है। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है, अगर आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर है, n आइडेंटिकल कैपेसिटर सब सीरीज में है, इन सीरीज, तब जो C इक्विवेलेंट होता है, C इक्विवेलेंट वो C/n होता है। ये रजिस्टर से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है। वैसे निकालेंगे कैसे, तो 1/C करके n टाइम्स जोड़ोगे तो n/C आएगा, बाद में उसको उल्टा कर देंगे तो C/n होगा। इसका मतलब अगर दो कैपेसिटर हैं C और C सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट C/2 होगा। अगर तीन कैपेसिटर हैं C तो उनका इक्विवेलेंट C/3 होगा। ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखना है, और बस इतना ध्यान रखना कि इसमें सीरीज में वो फॉर्मूला लगता है जो रजिस्टर में पैरेलल में लगता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, गलती इसी में होता है। देखो एग्जांपल में, ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, और एक यहाँ भी कैपेसिटर है। ऐसे ये 3 कैपेसिटर हो गए। नीचे में एक बैटरी लगा हुआ है ऐसे। ठीक है। अब इनका कैपेसिटेंस देखो क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है 6। ये सब माइक्रो फैरेड में है। ठीक है। और ये आपका दिया हुआ है सपोज 12 वोल्ट, इस तरीके से बैटरी है। तो इस सर्किट में क्या क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो फाइंड C इक्विवेलेंट कितना होगा, B, Q निकालो, Q ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। ठीक है। C, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, और D आप निकाल सकते हैं नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, या इंडिविजुअल किसी का निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो, 3 अगर हो तो इसमें आप 1/C1 1/C2 1/C3 से निकालेंगे, या दूसरा ऑप्शन है पहले 2 को मिला के एक बना ले, फिर वो जो एक बना उसका सीरीज ले लें अगले वाले के साथ।
अगर हम इसको 1/c के हिसाब से चलते हैं तो 1/c इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 1/c1, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 ऐसे होगा। यहाँ पे 6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ऊपर में 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, 6/6 1 आ गया। इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड हुआ। ठीक है। दूसरा तरीका ये था, एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका ये था कि 3 और 6 को पहले सीरीज में जोड़ो। तो 3 और 6 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, तो 18/9 ये 2 माइक्रोफैरेड लेगा। और ये 2 जो इक्विवेलेंट आया वो 2 और 2 मिल करके अब फिर से सीरीज में है, तो 2 और 2 मिल करके 1 दे देंगे। कैसे? क्योंकि इसमें अगर 2 और 2 सीरीज में होते हैं तो C/N होता है, अभी बताया था ना, तो यहाँ C/2 आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट आ जाता है 2/2 इक्वल टू 1। तो एक तरीका ऐसे भी है। ठीक है, चलिए ये तो एक पार्ट हुआ, ए पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालो। तो चार्ज बैटरी ने जो भी भेजा होगा वो सब पे तो सेम ही होगा, अलग अलग थोड़े होगा। इस पे प्लस माइनस तीनों पे तो सेम चार्ज होगा। तो दैट क्यू विल बी इक्वल टू, बैटरी क्या भेजेगा, तो वही सी इक्विवेलेंट इनटू ईएमएफ भेजता है। सी इक्विवेलेंट 1 है तो ये 12 माइक्रो कूलम भेजेगा। ध्यान रखना ये माइक्रो फैरेड में है, ईएमएफ वोल्ट में है, तो सी इंटू ई करोगे तो माइक्रो कूलम। सी व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल होता है Q अपॉन सी, ऐसे होता है ना। तो अगर पहले वाले का निकालना है तो Q अपॉन C1 कर दो। Q हो गया 12 और C1 कितना है 2। यह है माइक्रो कूलम, यह है माइक्रो फैरेड, माइक्रो माइक्रो कट जाता है तो ये 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से V2 निकालोगे तो ये Q अपॉन C2 होगा। Q कितना है आपका 12 और ये है 3, 12/3 4 वोल्ट। इसी तरह से V3 निकालोगे तो Q बाई C3 12/6 2 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। फिर यहाँ से लेके यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं, लेट अस सपोज दिस इज 0, देन दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 12, दिस इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पे देखो 6 के क्रॉस कितना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट होने का मतलब इधर 0 है तो यहाँ पे 2 वोल्ट होगा। और ये जो 3 वाला है, 3 वाला इसको हमने V2 माना है, इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट होने का मतलब है कि इधर का पोटेंशियल इधर से 4 ज्यादा होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6। और देखो इसके अक्रॉस 6 वोल्ट आ रहा है, 6 वोल्ट है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो पोटेंशियल भी हर जगह का लिख दिया, अगर एक जगह 0 मान लिया। उसके बाद लास्ट में एक और पूछा है आपसे डी में, व्हाट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के लिए आप सीधे हाफ सी इंटू जो भी है ईएमएफ का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ सी इक्विवेलेंट होगा। ये हाफ हो गया, सी इक्विवेलेंट 1 माइक्रो में है, और ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये आ जाएगा 72 माइक्रो जूल। ध्यान रखना ये माइक्रो फैरेड में है तो आंसर माइक्रो जूल में होगा। तो अब आओ देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम है और जैसा कि कंडीशन सीरीज रजिस्टर में पढ़ा था, सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। पैरेलल होने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जितने भी कैपेसिटर हो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होने के लिए देखो हमने एक पैरेलल का सर्किट बना दिया। अब इसमें इस एंड को बी मान लेते हैं और इस एंड को ए, और हर ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर C1 C2 C3 फिर से सेम चीज मान लिए। अब देखो यहाँ से जो भी चार्ज कैपिटल Q भेजोगे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा, इसमें कुछ चला जाएगा, और वापस फिर यहाँ से आपको वही चार्ज फिर से आ जाएगा Q। तो इन तीनों पे चार्ज अलग अलग होगा। ठीक है, तो सपोज इस पे चार्ज Q1 है तो इस पे चार्ज Q2 है और इस पे चार्ज Q3 है।
नो डाउट दूसरा वाला जो है उसके ऊपर जो है अपोजिट चार्ज होगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस माइनस है। अब हम चाहते हैं कि तीनों को मिला करके एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करें, ठीक है, सिंगल कैपेसिटर से ए और बी के बीच में रिप्लेस करें, तो वो सिंगल कैपेसिटेंस क्या हो, ठीक है। तो पहले तो यहाँ कंडीशन लिख देते हैं कि पैरेलल पहचानने का कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस across each कैपेसिटर, ठीक है। अब सेम चार्ज इसको भी Q और माइनस Q दीजिए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा और इनके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा सब सेम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो VA माइनस VB है, लेट VA माइनस VB इज इक्वल टू V है। अब इस पे जो चार्ज हमने कैपिटल Q दिया है वो Q1 प्लस, यहाँ स्मॉल q1 लिया है ना, तो q1 प्लस q2 प्लस q3 के बराबर है। ये जो तीनों चार्ज है इसका सम है ये कैपिटल Q, ठीक है, वही कैपिटल Q हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे दिया है। अब इस कैपिटल Q को इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से C इंटू वी लिख सकते हैं, VA माइनस VB को हमने V मान लिया है। इसी तरह से यहाँ भी VA माइनस VB V है, तो Q1 लिखेंगे तो C1 इंटू V आ जाएगा, तो Q2 आ जाएगा आपको सेम C2 इंटू वी, और ये आ जाएगा C3 इंटू वी। देखो V कॉमन है, कैंसिल हो गया, C इक्वल टू कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फॉर्मूला हो गया किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। अब ये फॉर्मूला देखो रजिस्टर के सीरीज में लगता है, तो रजिस्टर का सीरीज वाला कैपेसिटर में पैरेलल में लगता है, रजिस्टर का पैरेलल वाला कैपेसिटर के सीरीज में लगता है, ठीक है? उल्टा होता है, इतना याद रखना है। अब इसमें भी जो है पिछले बार की तरह एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर चार्ज देखो तो पहला वाला चार्ज Q1 क्या लिखेंगे, C1V, उसी तरह दूसरा वाला भी क्या लिखे हुए C2V। इसका मतलब किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, क्योंकि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो पैरेलल में जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई होगा वो ज्यादा चार्ज रख लेता है। दैट मीन्स यहाँ से जो भी चार्ज आएगा तीनों में बटेगा, फायदा उसका हो जाएगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि अगर आपको इस तरीके से सिस्टम मिले और इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो U लिखने जाओगे तो यहाँ पर बेस्ट फॉर्मूला होगा, अगर Q स्क्वायर से लिखोगे तो सबका Q भी अलग है, C भी अलग है, बट V सबका सेम है, तो सबका लिखेंगे तो पहले वाले का क्या लिखेंगे, हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर, इसका पोटेंशियल एनर्जी। बीच वाले का क्या लिखोगे, हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, फिर हाफ C3 इंटू वी स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब हाफ वी स्क्वायर कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट होगा कि नहीं, तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन का हाफ CV स्क्वायर लिख सकते हैं। इन सबको हटा दो एक सिंगल कैपेसिटर से। अच्छा, अगर इसमें n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तब क्या करेंगे, जिस तरह से पिछले बार लिया था, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर है इन पैरेलल तो C करके n टाइम्स होगा, तो उस केस में C इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, तो n इंटू C हो जाएगा, सिंपल, नोट करो। अब आओ पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इसका समझा दें। देखो रजिस्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो करंट का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वही सेम चीज यहाँ भी करने जा रहे हैं हम लोग।
यहाँ पता करने जा रहे हैं कि दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये देखो दो कैपेसिटर हो गए, ये C1 है और ये मान लीजिए C2 है, ठीक है। तो इधर से मान लीजिए कि Q चार्ज आया तो वापस इधर से Q निकलेगा, लेकिन इसको कितना मिला और इसको कितना मिला ये निकालना है आपको, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, पहले देखो, चूंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल होता है V Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2, ठीक है। अब उसके बाद यहां से एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, दोनों चार्ज का जो सम होगा Q1 प्लस Q2 ये कैपिटल Q के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ Q1 रहने दें तो Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं, C2 अपॉन C1 इंटू Q1 इक्वल टू Q, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, Q1 निकाल लो और Q1 आ जाएगा तो वहां से Q2 भी निकाल लो, निकाल के देखो। चलो देखो इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Q1 इक्वल टू C1Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, Q1 ये आएगा। तो Q2 क्या आएगा, Q2 इसका ठीक उल्टा कर देना है, जहां जहां C1 है वहां C2 कर दो, C2 की जगह C1 कर दो, तो ऊपर आ जाएगा C2Q और नीचे में C1 प्लस C2 की जगह C2 प्लस C1, तो सेम चीज है, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो कैसे इसको शॉर्टकट में करेंगे, उसका तरीका क्या है। Q इज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, Q को पहले C1 प्लस C2 से डिवाइड कर देंगे और बाद में जिस कैपेसिटर का चार्ज निकालना है उसी के C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे इधर एग्जांपल देखो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से दो कैपेसिटर है, ठीक है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है और एक मान लीजिए ये 3 माइक्रोफैरेड का है, और इधर से ऐसे चार्ज आया, इधर से चार्ज जाने वाला है। तो इधर से अगर चार्ज Q आया है और आपसे कहा जाए कि दोनों प्लेट पे चार्ज निकालो, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले क्या करो, Q को डिवाइड कर दो C1 प्लस C2 से, तो क्या हो गया, Q बाई 5 हो गया। अब ऐसा समझो कि Q बाई 5 करके टोटल इसके 5 टुकड़े हो गए हैं, ठीक है ना। Q बाई 5 को अगर 5 बार ऐड करोगे तो Q आएगा। उन 5 टुकड़ों में से इसको 2 टुकड़ा मिलेगा, Q1 इज इक्वल टू C1Q बाई C1 प्लस C2, मतलब Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1। तो 5 में से 2 टुकड़े इसको दे देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 2Q बाई 5, और बाकी का इसमें जाएगा 3Q बाई 5, ठीक है ना। हो गया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, और पोटेंशियल जो होता है वो कैसे चेक होगा, Q बाई C से। तो इसका अगर करोगे Q बाई C तो देखो 2 2 कटेगा, Q बाई 5 आएगा। इसका भी Q बाई C करोगे 3 3 कटेगा, क्या आ जाएगा, Q बाई 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बंटवारा होता है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, अदरवाइज तो जहां भी आपको दिक्कत हो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जिनका नीचे का कॉपी हो गया, ये ऊपर वाले में 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, दोनों माइक्रोफैरेड में है, दोनों पर कितना कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इधर से 12 माइक्रोकूलम आया, इस पे कितना जाएगा, इस पे कितना जाएगा, निकालना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से निकालो। ऊपर वाले में अगर मान लो Q1 चार्ज गया तो Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज आया है आपका 12, उसको डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 से, 3 प्लस 1 4 से, और ऊपर वाले का C3 है तो उसमें से 12 बाई 4 किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में चला जाएगा 9 माइक्रोकूलम। ऊपर वाले में 9 चला गया तो नीचे वाले में तो कॉमन सेंस से ही बता दोगे, टोटल 12 आया है
तो ऊपर में अगर 9 गया है, इस पे 9, तो इस पे कितना जाएगा, इस पे 3 जाएगा। ठीक है, तो ये -3 और ये हो गया -9, वापस Q यहाँ से निकल गया। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज नॉर्मल तरीके से तो आप क्या कीजिए, Q1 और Q2 मान लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, या Q1 Q2 भी मानने की जरूरत नहीं है, आप एक पे Q और एक पे 12 - Q मान के भी कर सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही करना पड़े, आप सिंपल तरीके से ऐसे भी मान सकते हैं कि ऊपर में मान लिया कि Q है और नीचे कितना हो गया 12 - Q, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो ऊपर वाले का लिखेंगे Q/3, तो नीचे वाले का कितना होगा पोटेंशियल 12 - Q/C करेंगे तो 1 होगा। यहाँ से भी आप चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा Q = 36 - 3Q, यहाँ से देखो आ जाएगा 4Q = 36, और ये भी कोई स्लो नहीं है, ठीक ही है, 9 माइक्रोकूलम आ गया ना, सेम चार्ज। ऊपर वाले पे हमने Q मान लिया था, तो नीचे वाले का उसी तरह से 12 में से 9 माइनस कर दो, आ गया 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब आज की क्लास जो है वो यहीं तक रख रहे हैं, अब कल की क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे। शीट भेज दिया है, और करंट का जो डिस्कशन बाकी है आपका, वो हम लोग कल करेंगे पहले। ठीक है, तो करंट में एक्सरसाइज 1 में जो है